पहला तो ये कि कौन सेकुलर है इस देश में और कौन सेकुलर नहीं है, इसका प्रमाण पत्र देने का अधिकार किसी के पास नहीं है। जिन लोगों को बहुत सारे लोग सेकुलर मानते हैं, हमारी दृष्टि में उनसे ज़्यादा सांप्रदायिक कोई और हो नहीं सकता। जो लोग 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में शरणार्थी बनने के बाद कभी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, उन लोगों ने जिन्होंने शाहबानों के बारे में जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय का आया उसको पलटने के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, जिन लोगों ने मौलवियों को सरकारी खजाने से हर माह वेतन देना और हज के ऊपर हर साल सरकारी अनुदान से 800-900 करोड़ रुपए की सब्सिडी देना, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, हम उनको सेकुलर नहीं मानते। तो सेकुलर कौन है और कौन नहीं है, ये लंबी डिबेट है और इसका प्रमाण पत्र देने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी में सेकुलर कौन है, हम बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं देते। वी हैव नॉट आउटसोर्स्ड दिस जॉब टू एनीबडी इन दिस कंट्री। दूसरा, नीतीश कुमार जो हैं, वो नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे और जब 2002 में गुजरात के अंदर हिंसा हुई, तब 2004 तक श्री नीतीश कुमार इसी भारतीय जनता पार्टी में के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के मंत्री थे और आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी हों और चाहे नरेंद्र मोदी हों और चाहे श्री लाल कृष्ण आडवाणी हों या कोई दूसरे नेता हों, जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, जो उसकी नीतियां हैं, उससे बंधे हुए हैं, कोई भी उससे अलग नहीं है। और हमने किसी को अधिकार नहीं दिया कि हम में से वो किसी एक को चुने और कहे कि ये सेकुलर है और ये सेकुलर नहीं है। लेकिन शिवानंद तिवारी साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को आगे प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के रूप में उसमें प्रोजेक्ट किया जाता है तो हम अलग हो जाएंगे, एनडीए से अलग हो जाएंगे। जनता दल यू को क्या निर्णय करना है और कब करना है वो जाने, परंतु हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारा प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन होगा इसका चुनने का अधिकार किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया है, ना किसी और दल को दिया है। लेकिन पीएम जो है बीजेपी का हो या जेडीयू। 2002 में जब दंगे हुए उसके बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में रहे बीजेपी की, तब आपको लगता है कि अगर वो ज़्यादा सेकुलर थे तो उस समय उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, मैंने पहले जो मुझको इस विषय में कहना था मैंने कह दिया कि 2002 में जब दंगे हुए, श्री नरेंद्र मोदी जो थे मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार जी एनडीए के हिस्से थे, यहाँ मंत्री भी रहे और उन्होंने तब इस बारे में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। लेकिन सवाल है कि शिवानंद तिवारी ने ये कहा है कि अगर दंगों के बाद अगर उनको हटा दिया जाता मुख्यमंत्री पद से तो दोबारा एनडीए की सरकार केंद्र में आ सकती है। सबकी अपनी अपनी राय है, शिवानंद तिवारी जी को पूरा अधिकार है कि अपनी राय कायम रखें। लेकिन सवाल जहाँ तक है पीएम इन्वेटिंग का, तो क्या बीजेपी तय करेगी अगला पीएम इन्वेटिंग कौन होगा या एनडीए पूरा तय करेगा? भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी के बारे में खुद निर्णय करेगी और बाकी जो भी हमारे घटक दल हैं स्वाभाविक रूप से उनसे भी विचार विमर्श होगा। लेकिन सीधे तौर पर घटक दल आपका कह रहा है कि नरेंद्र मोदी किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। ये जब समय आएगा तब देखेंगे। सर एक सवाल और, ये राष्ट्रीय चुनाव को लेकर येदियुरप्पा जी ने भी कह दिया है कि भैया समर्थन करें प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रपति पद के लिए, क्या हो रहा है सर? मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है।